दोस्तों, मैं एच के यूट्यूबर्स की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बातों पर चर्चा आप लोगों से करना चाह रहा हूं, कुछ बात बताना चाह रहा हूं। जैसे कि अभी ठंड का समय चल रहा है दोस्तों। इस ठंड के मौसम में सबसे पहले तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है। पूरा ध्यान रखना है कि जैसे कि ज़्यादातर लोग को देखते हैं, रात में आप सो गए, पूरा शरीर तो रजाई में गरमाया रहता है। और उस कंडीशन में लोग रात में अगर थोड़ा 5 मिनट के लिए जाते हैं तो सीधे चल देते हैं। अब सीधे चल देते हैं तो ज़्यादातर लोगों को अभी पैरालिसिस और हार्ट अटैक का समस्या इस जाड़े में ही क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? कोशिश कीजिएगा। ज़्यादातर में आप केस पढ़िएगा, केस का मैटर पढ़िएगा किस कारण से होता है, तो उसमें बताता है ठंड में, और ज़्यादा ये केस ठंड के मौसम में ही होता है। तो ये मेरा कहना है यही कि आप लोग अगर ठीक है सीधे उठना है तो भाई जाना तो ज़रूरी है। रात में आदमी को अगर ज़रूरत महसूस होगी तो जाएगा ही, तो फ्रेश होने। तो उस कंडीशन में पहले थोड़ी देर नॉर्मल हो लीजिए, थोड़ा पैर निकालिए, थोड़ा हाथ निकालिए, धीरे धीरे मतलब एडजस्ट कीजिए अपने शरीर को समय के हिसाब से, ठंड के हिसाब से। और तब उसके बाद निकले तो कुछ भी कान में बांध लें, क्योंकि शरीर में जो भीतर ठंड घुसने का जो रास्ता होता है, नाक होके कान होके ठंड अटैक करता है। तो इसलिए कान में बांध लीजिए और आराम से धीरे धीरे जाइए, फ्रेश होके आइए, फिर रजाई में घुस जाइए। अच्छा, ज़्यादातर हाँ, फिर खाना खाइए। भर दिन जितना भी खाना पीना खाइए, खाना गर्म ही खाइए, ठंडा खाने का प्रयास नहीं कीजिए। ठंडा खाना क्या होता है कि जल्दी पचता नहीं है, और जाड़े के मौसम में भी गर्मी नहीं रहती है। मौसम ठंडा रहने के कारण पाचन क्रिया भी स्लो हो जाता है। अच्छा, दिन में लोग क्या होता है, काम करता है, बाहर भीतर बेचैन रहता है, शरीर से पसीना निकलता है, तो केहू तरह से उसका शरीर जो है सो एक्टिव रहता है, तो खाना आपका तुरंत पच जाता है। अब जो आज के बच्चे हैं उनका तो मशीन, पेट का मशीन ऑटोमेटिक बहुत फास्ट रहता है, तो ईंटा पत्थर कुछ भी खाते हैं, चबा लेते हैं, पचा लेते हैं। लेकिन 40-45 के बाद के लोगों को के लिए मेरा यही कहना है कि मैं खुद अपने पर जो महसूस कर रहा हूँ, तो आखिर मैं भी तो इसी दुनिया का प्राणी हूँ। तो जो मेरे साथ जो घट रहा है वो तो सबके साथ वही होगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि भैया मेरे, जाड़े में लोग का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इसलिए जाड़े में ही अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें। देखिएगा, किसी ज़माने में अगर आपको चोट लगा हुआ है तो जाड़े में वो चोट आपको दर्द करेगा, गर्मी में आप उसको भूल जाइएगा, लेकिन जाड़े में क्या होता है, वो दर्द का कौन ज़माने का तकलीफ ऊपर हो जाएगा। मालूम हुआ कि इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है, मतलब कहे ना, सब छूटा फूटा जितना भी दुख तकलीफ है सब ऊपर हो जाता है। इससे यही महसूस होता है कि आदमी के शरीर का इम्यूनिटी पावर जो है सो कमज़ोर हो जाता है जाड़े में। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि भाई खाना जब भी खाएं गर्म खाना खाएं। अच्छा, खाना खाने के बाद गर्म पानी अगर पीते हैं, पहले पीजिए या बाद में पीजिए, आपका अपना इच्छा। लेकिन जब भी पीजिए तो पानी गुनगुना पानी ही पीजिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं, गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है कि आपके शरीर की गर्मी बनी रहती है, और खाना गर्म पानी के साथ जो खाना आप खाइएगा तो खाना जल्दी पचेगा, और जब खाना पचेगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम काम करेगा सही ढंग से, तभी ना खाना पचेगा। डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाएगा, आप खाना खा लीजिएगा और 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिएगा, तो जो भीतर पेट में जो आपको भट्ठी जलती है, तो भट्ठी जब जलेगी तभी ना खाना पकेगा और पचेगा। और जब भट्ठी में आप पानी डाल दीजिएगा तो भैया वो खाना कैसे पचेगा? सोचने वाली बात है। तो जब ये बात किसी बढ़िया डॉक्टर से भी पूछिएगा, ये ठेठी भाषा में हम आपको बताए हैं, वो मेडिकली भाषा में नहीं बताए हैं, ठेठी भाषा में बताए हैं। तो इसलिए
ये ध्यान रखना है कि भैया मेरे जब खाइए गर्म खाना ही खाइए, ठंडा कुछ भी नहीं खाइए। ठंडा फल फ्रूट कुछ भी हो, ठंडा फल फ्रूट तो खाना चाहिए, अलग फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन प्रयास कीजिए कि इस ठंड में ठंडा किसी भी चीज़ खान पान से बचें। बासी खाना तो भूल के नहीं खाएं। मार्केट का ये जो चीज़ क्या बोलते हैं, जो ये फालतू चीज़ सब जो मार्केट में बेचता है, ये सब चीज़ से तो बिल्कुल ही दूर रहें। इसलिए भैया मेरे, शरीर आपका है, इसकी सुरक्षा आप नहीं सोचेंगे तो क्या आपका पड़ोसी सोचेगा? हैं? कौन सोचेगा? आप ही को सोचना है। और दोस्तों, इस जाड़े में एक चीज़ ध्यान रखिए, साग जो होता है, किसी भी चीज़ का साग साग खाइए। साग क्या होता है, बहुत उसमें विटामिन तत्व सब होता है, कैल्शियम प्रोटीन से लेकर के जितना भी होता है सब चीज़ होता है। उससे क्या होगा कि शरीर का जो इम्यूनिटी पावर होता है सो मजबूत हो जाता है। तो हमें किसी अच्छे डॉक्टर ने बताया था, हमारे रिलेटिव में ही है, तो उनका कहना है कि भैया मेरे, साग तो हमेशा ही खाना चाहिए, लेकिन जाड़े में विशेष रूप से खाना चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छा ये साग हो गया, और का गया वो किशमिश। किशमिश के लिए बताए हैं कि किशमिश जाड़े में विशेष करके खाना चाहिए। किशमिश खाने से क्या होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, आपको ठंड कम लगेगा। जब ये शरीर में आपके इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपको ठंड कम लगेगा, शरीर में गर्मी बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, अच्छा रात में सोते समय, दिन में आप पीजिए ना पीजिए मतलब नहीं है, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर। हल्दी क्या होता है, आपके शरीर के इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, इसलिए हल्दी जो है सो मतलब दूध में ज़रूर मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हल्दी मिलाने से, हल्दी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और दूसरा में उसमें वो होता है क्या बोलते हैं, किसी तरह का मतलब घाव जो हो जाता है कटे फटे में, वो जो है सो बहुत एंटीबायोटिक का काम करता है। इसलिए वो हल्दी का किसी भी रूप में इस्तेमाल करना है। अगर दूध में मिलाकर पी जाते हैं तो बहुत अच्छी है, पीना ही चाहिए, दूध में ही मिला के पीजिए दोस्तों, उसके अलावा दूसरे किसी चीज़ में नहीं। खाना में तो सब्जी साग सब्जी में पड़बे करता है, लेकिन अलग से जो है सो उसमें क्या होता है, साग में पड़ने के, सब्जी में जो आप देते हैं हल्दी, तो वो तो गर्म होता है, गर्म सब्जी में पड़ता है, तो काम करता है, उसका 50% पोषण तत्व जो होता है तो ख़त्म हो जाता है, 50% ही फ़ायदा करता है। इसलिए आप कच्चा जो हल्दी पीते हैं पाउडर उसका, तो वो आपको पूरा 100% ही फ़ायदा करता है। इसलिए पूरा मतलब दूध में मिला के ही पीजिए, इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं है। और अपने शरीर पर पूरी तरह ध्यान रखिए, गर्म कपड़ा पहनिए। और दोस्तों, हम आप लोग को और क्या कह सकते हैं, बाकी तो आप लोग खुद होशियार हैं, समझदार हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जाड़ा आपको अच्छे ढंग से कटे, मस्ती में कटे, और आराम से कटे। और दोस्तों, विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, खुद आप लोग होशियार हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।